गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पाइप और टैंक। एक ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन करने के मेथड तक मैंने आपको लिख दिए हैं। ये जो पॉइंट है, अगर ये सारे इसके बेसिक पॉइंट हैं, अगर आपने इस सीट को पूरा देख लिया, इसके बाद पाइप और टैंक की किताब में जितने भी सवाल हैं आप अपने आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से, बिल्कुल सीक्वेंस से, ये बेसिक बच्चों के लिए वीडियो है। जिन लोगों को मैथ्स में थोड़ा सा डर लगता है तो पाइप और टैंक जो है ये बेसिक क्लास है। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ आपको बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, पहला जो टाइप आपको लिखा है, क्या लिखा है, कार्यक्षमता वाले प्रश्न कैसे करने होंगे, ध्यान दीजिए। नल ए की कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है। वे दोनों मिलकर एक टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं। कम क्षमता वाला नल टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया। कैसे करने, ध्यान दीजिएगा। नल ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है। ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है, ऐसा उसने बोला। ए की क्षमता क्या है, 20 से 3 गुनी है। अच्छा, इन दोनों की क्षमता कितनी हुई, 4 हुई। दोनों की क्षमता कितनी हुई, 4। तो उसने बोला है एक साथ मिलकर 36 मिनट में भरते हैं, क्षमता 4 है तो समय कितना है, 36 मिनट। अब आगे उसने बोला कि कम क्षमता वाला, तो क्षमता कितनी है, 1। तो 4 क्षमता है तो 36 मिनट, 1 क्षमता है तो कितने मिनट, आपने भाग दिया, आ गया 144 मिनट। 144 मिनट का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, 2 घंटे 24 मिनट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिया गया है, सवाल पहले पढ़िएगा, सवाल ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगाए गए हैं। ये तो एक टैंक है, इसमें 3 पाइप लगे हैं जिनके डायमीटर, जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप टंकी को 61 मिनट में भर सकता है, तो तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को कितने समय में भरेंगे। कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। यहाँ पर जो टंकी के आपको बोला गया है, यहाँ पे बोला 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बोला है। आप इसको लिख सकते हैं 4/3, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। आपने जब इसका रेशियो लिया तो 3, 4, 6 मिला, ABC का रेशियो आ गया 3, 4 और 6। अब उसने बोला कि जो टैंक को पानी भरने की जो क्षमता है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती, तो यहाँ पे 3 का वर्ग कितना हुआ, 9, 4 का वर्ग कितना हुआ, 16, 6 का वर्ग कितना हुआ, 36। ये है नल ए की क्षमता, नल बी की क्षमता और नल सी की क्षमता। सबसे अधिक क्षमता वाला लेता है 36 मिनट। तो सबसे अधिक क्षमता किसकी है, 36 की। समय कितना लिया, 61 मिनट। अब उसने बोला तीनों मिल जाएं, क्या बोला, तीनों मिल जाएं। तो तीनों जब मिल जाएंगे तो ये 9, 16, 25, 25 और 36, 61 हुआ। तो देखो 36 गुणे 61 बराबर 61 गुणे x, 61 से 61 कटा तो आंसर हो गया। अगर ये नल तीनों मिल जाए, समय कितना लगेगा, 36 मिनट। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो वीडियो को रिकैप जाइए, दोबारा देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। कह रहा है 2 नल ए और बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, नल ए अकेला उस टैंक को भरने में उनके द्वारा लिए गए समय से 21 से 1/3 घंटे अधिक लेता है। और नल बी अकेला उस टैंक को भरने में उनके द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे अधिक लेता है। भाई दोनों नल अगर एक साथ मिल जाए टैंक को भरने में कितना समय लगेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में एक टाइप पढ़ाया था, जहाँ पे बोला था कि जैसे राम और श्याम मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, राम को उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं, और श्याम को उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे अधिक लगते हैं। तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, तो एक बार मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मैं आपको पहले टाइप बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार सुनिए और समझिए। जैसे राम और श्याम मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, राम अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे अधिक, और श्याम अकेला उनके द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे अधिक समय लेता है। सवाल ये बना कि दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। तो इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है, आसान भी बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके 1 घंटे का काम 1/x + 4, इसके 1 घंटे का काम 1 + x/9, दोनों के 1 घंटे का काम 1/x हुआ। आप x का मान निकाल लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड बना। क्वेश्चन का आसान मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको बोला जैसे राम और श्याम मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, राम के द्वारा लिए गए समय उनके द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे अधिक, और श्याम का जो समय उनके लिए गए समय से 9 घंटे अधिक। जितना ज़्यादा लगा उसका गुणा करा के वर्गमूल निकाल दीजिए, क्वेश्चन का आंसर खत्म।
या 6 जो आया ना, 6 क्या आया, दोनों के द्वारा मिलकर लिया गया समय 6 घंटे। सेम ऐसे हमें वहाँ एग्जाम में करना है। वो क्वेश्चन देखिएगा, सवाल क्या था, नल ए को भरने और नल बी को भरना और फिर दोनों का भरना। तो दोनों को भरने का जो समय है, इसका जो समय था वो 21 सही 1/3 ज़्यादा था, इसका समय 3 घंटे ज़्यादा था। तो इसने बोला था, तो देखो ये जो लिखा है कितना लिखा है, 21 सही 63 64/3 हुआ। तो ये हुआ x + 64/3 और ये कितना हुआ, x + 3 हुआ। तो हमने कहा इन दोनों का गुणा कराया, तो इनका और इसका गुणा कराओगे तो 64 मिलेगा और 64 का वर्गमूल निकाला कितना आ गया 8। तो आपके क्वेश्चन का आंसर अगर ये बोला जाए कि दोनों मिलकर टैंक को भरने में कितना समय लेंगे, तो आंसर कितना होगा 8 घंटे। अगर बोला नल बी अकेला तो 8 3 कितना 11 घंटे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीट का अगला क्वेश्चन, इन दोनों का गुणा कराया, वर्गमूल निकाला, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला सवाल भी सेम ऐसे ही, ध्यान दीजिएगा। 2 नल ए और बी एक टैंक को भरने में टी घंटे लेते हैं। 2 नल ए और बी मिलकर एक टैंक को भरने में टी घंटे लेते हैं, जबकि नल ए अकेला उसको द्वारा भरने में 3 घंटे अधिक, इसके 3 घंटे अधिक, और नल बी को इससे 12 घंटे अधिक। दोनों मिलके पूछा कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ जितना अधिक, यहाँ जितना अधिक, दोनों का गुणा कराइए। 36 का वर्गमूल निकाला 6। आपके क्वेश्चन का आंसर 6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। ये जो समय है ये ए और बी का है, यहाँ पे ए का बोले तो भी हो जाएगा, बी का बोले तो भी हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिए। अगला सवाल, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, जब इसको आप अच्छे से समझेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद समझिएगा। ये लिखा है एक तरल ताल, क्या लिखा है, एक तरल ताल 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को भरने में उतना ही समय लेते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। बताइए दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर उस तरल ताल को कितने समय में भरेंगे। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला, 3 नल हैं, नल ए का समय नल बी का समय दोनों के योग के बराबर। ये कंडीशन आपकी पहले वाली यहाँ पे बन गई। आगे क्या बोला उसने, आगे ध्यान दीजिएगा। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को भरने में उतना ही समय लेते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है, जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। ठीक है, आगे क्या बोला उसने, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी। तो यहाँ बोला है दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी। अगर दूसरा पाइप तेजी भरता है तो समय जो ज़्यादा होगा पहले का ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा 5 घंटे। फिर सुनिए, दूसरा पाइप अगर तेज भरता है तो उसका समय कम होगा, पहले का समय क्या होगा ज़्यादा। आगे उसने क्या बोला, और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे। अब तो तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे दूसरा पाइप है, तो जैसे अगर ये x हुआ, ये 4 घंटे धीमे है, तो इससे 4 ज़्यादा हुआ, ये इससे 5 ज़्यादा था, तो ये 9 हो गया। अब वही कंडीशन बनी कि 9 × 4 कितना हुआ 36, का वर्गमूल कितना आ गया 6। 6 जो मान है ये x का मान है, दोनों मिल के आ गया, तो x का मान 6 आ गया, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया 9 6 15 आ गया। आगे बोला दूसरा और तीसरा पाइप मिलके, क्या बोला, दूसरा और तीसरा पाइप मिलके, तो दूसरा और तीसरा मिलके कितना समय लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 से 3/4 घंटे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला है आपका टाइप 3। टाइप 3 क्या है, सवाल ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूँ कैसे इसको बिल्कुल आसान कर सकते हैं, मैं आपको वही बताऊँगा। सवाल देखिएगा, एक नल अकेला किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल अकेला किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद ऐसे 3 नल और खोल दिए जाते हैं। अब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ऐसा उसने पूछा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो बेसिक मेथड होगा वो क्या होगा, फिर आसान क्या होगा वो क्या होगा, मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से दीजिएगा, समझिएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। ठीक है, एक नल एक टैंक को 8 घंटे में भरता है, ऐसा सवाल ने बोला। अच्छा, आधा टैंक कितनी देर में भरा होगा, तो आप तुरंत कहोगे कि आधा टैंक 4 घंटे में भरेगा। अब उसने बोला आधा टैंक भरने के बाद ऐसे 3 नल और खोल दिए गए। आधा टैंक भरने के बाद ऐसे 3 नल और खोल दिए गए, तो यहाँ पे एक नल और 3 नल हो गए। ये भी 8 घंटे में भरेंगे, ये भी 8 घंटे में भरेंगे, ये भी 8 घंटे में भरेंगे।
टोटल धारिता जो है यहाँ पे हम 8 मानेंगे। इसका काम 1 होगा, इसका काम 1 होगा, इसका काम 1 होगा और इसका काम 1 होगा। 8 में से आधा भर चुका है, कुल धारिता यहाँ पे 8 है, 8 में आधा भर चुका है मतलब 4 भर चुका है और 4 बचा है, 4 बचा है। अब मिलके कितना भरते हैं, तो 1 2 3 4 मिलके 4 भरते हैं, तो कुल समय कितना हुआ, 4 और 1 कितना हुआ, 5 घंटे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब कैसे एग्जाम में आसान करना है ये ध्यान दीजिए, कैसे आसान करना है। एक नल एक टैंक को 8 घंटे में भरता है। जैसे उसने बोला कि आधा टैंक भर दिया गया, आधा टैंक भरने में कितना समय लगा, 4। अब 4 घंटे लग गए, अब कितने घंटे काम बचा, 4 घंटे काम यहाँ पे बचा। 4 घंटे काम हो चुका है, 4 घंटे काम बचा है। पहले नल 1 था, 3 और खोले तो नल 4 हुए। जितने नल हुए डिवाइड बाई कर दो तो कितना मिला, 1, 4 और 1 कितना हुआ, 5। क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे ऐसे ही हो जाएंगे बिना पेन चलाए, बस है क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपकी सीट में दिया है, अगला सीट में अगला क्वेश्चन देखिए, आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। सवाल देखिएगा, क्वेश्चन ये है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। सवाल बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं कोशिश करूंगा इसका आंसर बिना पेन चलाए बताऊं। ठीक है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद ऐसे 3 नल और खोल दिए जाते हैं। आधा टैंक भरने के बाद ऐसे 3 नल और खोल दिए जाते हैं। इस तरह टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, कैसे करना है ध्यान दीजिए। ये जो मेथड है ऐसा नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान बता रहा हूँ। देखो, आधा टैंक भरने के बाद मतलब 3 घंटे हो गए। अगर 3 घंटे हो गए तो कितने घंटे काम बचा, 3 घंटे काम बचा। अब कितने नल खोले गए, तो उसने बोला ऐसे 3 और, पहले 1 था 3 और खोले तो बटे में कितना हुआ, 4 हुआ। ये क्या लिखा है, 3 घंटे 45 मिनट। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 घंटे 45 मिनट। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिया गया है, सवाल देखिए, सवाल समझिए। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक नल एक टैंक को 12 घंटे में भरता है। एक नल एक टैंक को 12 घंटे में भरता है। 1/4 टैंक भरने के बाद, ये था अब 12 घंटे में भरता है, 1/4 टैंक भरने में 3 घंटे लगेंगे, तो 3 घंटे का काम हो चुका है, 9 घंटे का काम बाकी है। ऐसा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे कितने नल, 2 नल और खोले गए। एक पहले था, 2 और खोले, कितने हो गए, 3 हो गए। 3 का भाग दिया तो 3 मिला। 3 और 3 कितना हुआ, 3 + 3 कितना हुआ, 6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो 6 है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ क्वेश्चन, इसको काट दीजिएगा, दोबारा समझा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। सवाल क्या है देखिएगा। एक नल एक टैंक को 12 घंटे में भरता है। एक नल एक टैंक को 12 घंटे में भरता है। उसे बोला 1/4 टैंक भरने के बाद, 1/4 भरने का मतलब, फिर सुने, 1/4 भरने का मतलब है कि 12 में से एक नल ने 3 घंटे काम कर लिया है। 3 घंटे में 1/4 टैंक यहाँ पे भर गया है। अब कितना काम बचा है, 9 घंटे काम बचा है। अब कितने नल और खोले गए, तो पहले 1 नल था, 2 और खोले गए तो बटे में 3 आ गया। 3 का भाग गया, 3 बार गया, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 घंटे। ये सही आंसर है। ये बच्चे ने लिखने में गलती कर दी है। आपको ये बता दूं, ये जो क्लास नोट्स हैं ये मेरे द्वारा लिखे नहीं होते, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चे लिख के देते हैं, वो आपको क्लास नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे है आपका टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन क्या है, टाइप 4 ध्यान दीजिए, टाइप 4 समझिएगा। क्वेश्चन आपको बोला गया है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, ऐसा उससे पूछा है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं टैंक को आधा घंटे में भरने के लिए। उसने बोला है नल बी को कितने समय के बाद बंद करना होगा। कैसे करना है सुनो। देखो, यहाँ पे सवाल को केवल लिखना सीखें, सवाल बहुत आसान है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नल एक का समय 37.5 को आप ऐसा लिख सकते हो 75/2, इसको लिखा 45। एक ऐसा काम माना जो कट जाए, 225 आ गया। आपने इसका 75/2 किया तो ये आ गया 6 और ये आ गया 5। ए का काम आ गया 6 और बी का काम आ गया 5। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, खोला दोनों को गया, खोला दोनों को गया, कितने समय बाद नल बी को बंद कर दें। क्या बोला है, ठीक आधे घंटे में भरने के लिए कि किसको बंद कर दें, बी को बंद कर दें। तो यहाँ पे ए बंद नहीं किया गया। ए ने अपना पूरा 30 मिनट काम किया। ए जब 30 मिनट काम करेगा तो 180 काम कर लेगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 काम करता है, 30 मिनट काम करेगा, 180 काम कर लेगा। कुल काम 225 था, 225 में से 180 हो गया है तो 45 काम बाकी है।
280 में से 225 में से 180 काम हो गया तो 45 काम बाकी है जो कि बी ने किया था, और बी कितना काम करता है 5। इसका मतलब हुआ इसने केवल 9 मिनट ही काम किया। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि दोनों के खोलने के कितने समय के बाद नल बी को बंद किया, तो आंसर है 9 मिनट बाद। कुल समय के या कुल भरने के कितने समय पहले बंद किया, तो कुल टैंक भरा था 30 मिनट में, 9 मिनट बाद मतलब 21 मिनट पहले। अगर बोला कितने समय पहले बंद किया तो आंसर है 21 मिनट, कितने समय बाद बंद किया तो आंसर है 9 मिनट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला सवाल समझें। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है 2 पाइप ए और बी। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सेम ऐसी सवाल है। क्वेश्चन क्या है देखिए, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। सेम ऐसी क्वेश्चन है जो पहले वाला था। कैसे करना है सुने। नल ए भरता है 36 मिनट में, नल बी भरता है 45 मिनट में। टोटल धारता मानी 180, इसका काम 5, इसका काम 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, उसने बोला है यदि दोनों को पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए कितने समय बाद ए को बंद किया जाए। यहाँ पे ए को बंद करना है, मतलब बी अपना पूरा काम करेगा और कितनी देर करेगा, 25 मिनट करेगा। अच्छा बी कितना काम करता है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। तो बी यहाँ पे 4 काम करता है, 25 मिनट काम किया तो बी ने 100 काम किया। जब बी ने 100 काम कर लिया, 180 में से 100 काम बी ने कर लिया, 180 में से 100 काम बी ने कर लिया तो 80 काम ए ने किया। और ए कितना काम करता है 5। ए ने कितनी देर काम किया, तो आंसर क्या है 16। तो 16 मिनट है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसने 16 मिनट काम किया, मतलब 16 मिनट के बाद नल ए को बंद किया गया था। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, कितने समय पहले बंद किया था, कितने समय बाद बंद किया था। आप लोग दोनों क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलिए जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल। ये क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, पुलिस के एग्जाम में भी आया था, और लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं। ठीक है, कैसे करना है सवाल ध्यान दीजिए, सवाल पहले पढ़िए। एक टंकी में 8 नल लगे हैं। क्या बोला, एक टंकी में 8 नल लगे हैं, इसमें से कुछ पानी भरने के लिए और शेष पानी बाहर निकालने के लिए। तो एक टंकी में 8 नल लगे हैं, इसमें से कुछ पानी भरने के लिए, शेष पानी बाहर निकालने के लिए। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। 36 घंटे में खाली कर सकता है। आगे बोला है सभी नल एक साथ खोल देने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। बताइए टंकी में भरने वाले नलों की संख्या क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सवाल यहाँ पे ये था, सवाल में एक बार दोबारा देख लेता हूँ, सवाल आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, देखिएगा। देखिए एक टंकी में 8 नल लगे हैं। पहला उसने बोला है टंकी में नल कितने लगे हैं, 8 नल लगे हैं। इसमें 2 टाइप के नल हैं, नल भरने वाला है और नल खाली करने वाला है। भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भरता है और खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली करता है। अब आगे उसने क्या बोला, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 3 घंटे में भर जाता है, ऐसा उसने बोला है, 3 घंटे में भर जाता है। तो भरने वाले नल और खाली करने वाले नलों की संख्या उसने पूछी है। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे जो टोटल धारिता है, कुल एफिशिएंसी हम 36 मान लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना पानी भरेगा तो 3 भरेगा, कितना खाली करेगा तो 1 खाली करेगा। नल ए ने कितना भाग भरा 3, नल बी ने कितना खाली किया 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको देखो, इसके बहुत सारे मेथड हैं, हम लोग नंबर मान के भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको सिखाने चल रहा हूँ उसको सीखना, ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, मान के भी हो जाएगा, लेकिन कैसे में करना है एग्जाम में वो सीखिए। सुनिए, एक कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, 8 नल हैं, सारे भरने वाले मान लो, सारे भरने वाले मान लो। अच्छा तो नल 3 घंटे में भर रहा है ना, तो 36/3 कर लो, मतलब 1 घंटे में कितना भरना चाहिए, 12 भाग भरना चाहिए। 1 घंटे में कितना भरना चाहिए, 12 भाग भरना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर 8 नल सारे भरने वाले मानो तो 24 भाग भरेगा, और 8 नल सारे खाली करने वाले मानो तो 8 खाली होगा। अच्छा जबकि भरा कितना है, 12। फिर सुनो, 8 नल सारे भरने वाले मानोगे तो 24 भरेगा, 8 नल सारे खाली करने वाले मानोगे तो 8 खाली होगा, जबकि भरा कितना है, 12। इसका अंतर हुआ 12, इसका अंतर हुआ 20, रेशियो लिया आपने तो आ गया 5:3। अच्छा 5:3 क्या है, भरने और खाली करने वाले नलों की संख्या का अनुपात।
भरने और खाली करने वाले नलों की संख्या का अनुपात। 5 3 कितना हुआ 8, 8 का मान 8 तो 1 का मान 1, तो भरने वाले नल 5, खाली करने वाले 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। टंकी में 8 नल लगे हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाले का समय 12 घंटे, खाली करने वाले का 36 घंटे। टोटल धारिता 36, इसका काम 3, इसका काम 1। इसने भरा कितना 3, खाली कितना 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे उसने क्या बोला, ये नल 3 घंटे में भर गया, इसका मतलब तो हमें 12 भाग भरना है, 12 भाग भरना है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 8 नल में से सारे भरने वाले हों, सारे भरने वाले होंगे तो 24 भाग भरेगा, और सारे खाली करने वाले होंगे 24 कैसे भरेगा, क्योंकि एक नल 3 भरता है, सारे भरने वाले हैं तो कितना भरेगा 24, और खाली कितना होगा 8, जबकि भरना है कितना 12। ये प्लस का इसका डिफरेंस हुआ 12, ये माइनस और प्लस इसका अंतर हुआ 20, इसका रेशियो लिया तो 5:3 आ गया। 5:3 क्या है, भरने और खाली करने वाले नलों की संख्या का अनुपात आ गया। ठीक है, 5 3 कितना है 8, नल भी कितने दिए हैं 8, तो 1 का मान 1 हुआ, तो भरने वाले 5 और खाली करने वाले 3। इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। आपसे कोई क्वेश्चन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। जैसा कि आपको सीट में अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लगभग हो सकता है कोई सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, नहीं अलग है। तो यहाँ पे क्या है आपका टाइप नंबर 6 है। ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। सवाल क्या है देखिएगा। क्वेश्चन बोला कि 3 पाइप PQR एक पात्र को 38 मिनट, 44 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, SSC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 पाइप PQR एक पात्र को 38 मिनट, 44 मिनट, 28 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में पात्र खाली है। पात्र P को सुबह 9:41 पे खोला जाता है और 8 मिनट के बाद नल Q को खोल दिया जाता है। नल Q के खोलने के कितने समय बाद R को खोला जाए ताकि टंकी ठीक 10 बजे भर जाए, ऐसा उसने पूछा है। टंकी ठीक यहाँ पे 10 बजे भर जाए। तो आपने कुछ उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको ये सिखाते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तीन पाइप PQR, तो आपको 3 पाइप दिए हैं PQR। P के भरने का जो समय है 38 मिनट है, Q के भरने का जो समय है 44 मिनट है, R के भरने का जो समय है 28 मिनट है, ऐसा उसने बोला है। शुरुआत में क्या बोला था उसने, शुरुआत में नल P को 9:41 पे खोला गया, इसे 9:41 पे खोला गया। कौन सा नल खोला गया, P 9:41, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा था 9:41 पे खोला, और किसे खोला है नल P को। उसके 8 मिनट बाद उसने Q को खोल दिया, तो उसके 8 मिनट बाद नल Q को खोल दिया, तो कितने बजे खोला 9:49। इसके कितने समय बाद R को खोले ताकि जो टैंक है, कितने समय बाद R को खोले ताकि जो टैंक है वो 10 बजे भर जाए, ऐसा उसने बोला है। 10 बजे भर जाए, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिएगा क्या हमें सवाल करना है। ठीक है, तो इसके देखिए इसने बोला था इसके 8 मिनट बाद, तो बस इतना चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा 41 से 10 बजे भरना है, तो इसका मतलब है पहले नल को 19 मिनट चलना है, 19 मिनट चलना है। 19 मिनट में कितना भरेगा, 38 मिनट में पूरा भरता है, तो 19 मिनट में 19/38 मतलब 1/2 भाग भर लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये 9:49 पे चला है, इसके 8 मिनट बाद 9:49 पे चला है, और ये 9:49 से 10 तक कितने समय चलेगा, तो 11 मिनट चलेगा। और 11 मिनट चलेगा 44 में से। 44 में से कैसे, क्योंकि दूसरा नल 44 मिनट में भरता है, चला 11 मिनट है, तो 11/44 मतलब 1/4 भाग उसने भर लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 50% है, ये 25% है, तो बचा भाग भी कितना है 25%, मतलब नल R को जो पानी भरना है 25% भाग भरना है, और 25% का मतलब 1/4 भाग भरना है। और 1/4 भरने का मतलब ये बताओ, नल R जो है वो 28 मिनट में भरता है, तो 4 का मान 28 है, 1 का मान यहाँ पे 7 आ गया।
तो नल आर जो है वो 7 मिनट चला, नल एक आर क्या है 7 मिनट चला। अब ये बताओ 10 बजे नल भरा है, 7 मिनट चला, इसका मतलब ये आर जो है ये 9:53 पे चला। कब चला? 9:53 पे चला। 9:53 से 10 7 मिनट हुआ ना, तो देखो 9:49 के बाद 9:53 तो कितना आ गया? 4 मिनट के बाद सवाल का आंसर आ गया कि 4 मिनट के बाद नल आर को खोला गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना आया हो तो इसको रिकैप करके आराम से एक बार और देखिए, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल इससे और भी अच्छा सवाल है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया गया है, पहले सवाल समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, पहले सवाल पढ़िए। एक टंकी में 4 पाइप लगे हैं, एक टंकी में 4 पाइप लगे हैं जो कि समान ऊंचाइयों पर लगे हैं। पहला नल टंकी की तली में लगा है, आखिरी नल टंकी के 3/4 ऊपरी हिस्से पर लगा है, 3/4 हिस्से पर लगा है। यदि प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है और सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, ऐसा उसने पूछा है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। सुनना, देखो नल कितने लगे हैं? 4 नल यहाँ पे कितने लगे हैं? 4, और चारों जो नल हैं 12-12 घंटे में भरते हैं। धारता भी मारो, 12 मानोगे, इसका काम एक, इसका काम एक, इसका काम एक, सभी का काम एक हुआ। अब देखो टंकी, कोई भी एक टंकी है, उसने क्या बोला कि उसके 3/4 भाग पे एक नल लगा है। 3/4 मतलब 75% पे होता है, तो एक भाग हुआ, एक नल हुआ 75 पे, एक 50 पे, एक 25 पे, तो ऐसे नल आपके लगे हुए हैं, ऐसा उसने बोला है। तो एक लगा है 75 पे, एक लगा है 75 पे, एक 50 पे, 25 पे और एक लगा है लास्ट में। तो ऐसे कितने नल लगे हैं? ऐसे 4 नल लगे हैं, ऐसा उसने बोला। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए उसने बोला क्या है, फिर देखिए। टंकी में 3/4 पर हिस्से पर लगा है, टंकी की प्रत्येक टैंक को 12 घंटे में खाली करता है। पहला नल टंकी की तली में और आखिरी नल उसके 3/4 पे। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, एक बार ये समझ लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुनना, जैसे कोई टंकी है, ये यहाँ पे कोई टंकी है, अब इसकी 3/4 का मतलब ये 75% पे हुआ, अगला 50% पे हुआ, अगला 25% पे हुआ, अगला कितना हुआ? 0% मतलब तली में लगा है। अब जब देखो टैंक खाली होगा तो कॉन्सेप्ट सीखना। देखो जब यहाँ पे पानी भरा होगा, जब यहाँ पे पानी भरा होगा, ऐसे पानी यहाँ पे भरा है, ठीक है, तो ये वाला नल कब तक चलेगा? ध्यान दीजिएगा, ये वाला नल कब तक चलेगा? जैसे ही पानी यहाँ तक आएगा पहला नल चलना बंद हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा ये दोनों चलना बंद हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा ये तीनों काम खत्म हो जाएगा और यहाँ पे टैंक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। मतलब क्या है, जो पहला भाग खाली होगा, पहला भाग, उसमें चारों नल चलेंगे। जो दूसरा भाग खाली होगा वहाँ 3 नल चलेंगे। जो ये खाली होगा तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 2 नल चलेंगे और यहाँ 1 नल चलेगा। अब कैसे आपको लिखना था ये ध्यान दीजिए, क्या इसमें लिखना था ये ध्यान दीजिए, समझिए। कुल धारता आपने 12 मानी थी, तो पहला हिस्सा 3 3 3 3 4 भागों में खाली करना है, तो हमने हर प्रत्येक को बराबर बराबर मान लिया, 3 3 3 मान लिया। 3 चलेगा, नल चलेंगे 4, 3 भाग है, नल 3 है, 3 भाग है, 2 नल 1 है, तो 75/12 घंटे का समय लगेगा। 75/12 मतलब 25/4, 6 से 1/4, तो आंसर क्या है? 6 घंटे 15 मिनट के बाद टैंक क्या हो जाएगा? खाली। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सवाल था, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपको बोला है टाइप 7। टाइप 7 में क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिए कैसे करना है। क्वेश्चन बोला गया है, एक टंकी में 2 नल ए और बी लगे हैं जो कि इसे 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, जबकि इसमें एक निकास पंप है, निकास पंप सी लगा है। एक व्यक्ति ए और बी को खोलकर चला जाता है तथा वापस तब आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था, परंतु वापस आकर वह देखता है कि गलती से नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बंद करने के 3 मिनट के बाद टैंक भर जाता है। भरी टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली करेगा? सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आराम से वीडियो को पॉज करके सवाल आराम से पढ़ लीजिए। पहले सवाल जब पढ़ लेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा। चलिए कैसे करेंगे, सभी लोग ध्यान दें, सेशन कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। नल ए, नल बी। यहाँ पे क्या था, जो नल ए है वो भरता था कितनी देर में? 20 मिनट में।
नल बी भरता था 30 मिनट में। एक व्यक्ति इन दोनों को खोल कर जाता है, वापस तब आता है जब टैंक भर जाना चाहिए था। तो कुल धारिता 60 है, इसका काम 3 है, इसका काम 2 है। इसका मतलब जो व्यक्ति वापस आया है वो 12 मिनट के बाद वापस आया है। जो व्यक्ति वापस आया है वो 12 मिनट के बाद वापस आया है। वापस आकर उसने क्या देखा कि गलती से नल सी खुला रह गया था, तो नल सी यहाँ पे खुला था। नल सी को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। नल सी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा बताओ, नल सी खुला रहने के कारण टंकी नहीं भर पाई, तो टंकी नहीं भर पाने उसने क्या बोला, नल सी को बंद करने के बाद 3 मिनट के बाद टंकी भर गई। तो नल सी को जब बंद किया तो पानी कौन भर रहा होगा, ए और बी। अच्छा ए और बी कितना पानी भरते हैं, 5 पानी भरते हैं। 3 मिनट भरा तो 15 भाग भरा। ये 15 भाग जो भरा है, ये 15 भाग जो भरा है, ये किसने खाली किया था, तो ये सी ने खाली किया था। और कितनी देर में खाली किया था, तो वही था ना 12 मिनट। टैंक को 12 मिनट में भर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 भाग जो खाली किया ये सी ने 12 मिनट में खाली किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो 15 मिनट बाद में भरना पड़ा, 15 भाग जो बाद में भरना पड़ा, वो खाली किसने किया था, सी ने। और सी कितनी देर चला था, पहले 12 मिनट चला था। ऐसा क्वेश्चन में आया था कि देखो नल सी तब तक चलता है जब तक वो व्यक्ति वापस नहीं आता, और व्यक्ति वापस कब आता है, जब टैंक को भर जाना चाहिए था। तो मतलब क्या हुआ, 12 मिनट में ये 15 भाग खाली करता है, 15 भाग खाली करता है 12 मिनट में, तो टंकी खाली करेगा 48 मिनट में, खत्म। 15 खाली करता है 12 मिनट में, 60 खाली करेगा 48 मिनट में। आपकी क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, उम्मीद है समझ में आ गया। नल सी से 48 मिनट में खाली कर देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है, अच्छा सवाल है, वो भी देखिएगा, समझिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2 नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। जब एक व्यक्ति नल ए और बी को खोल कर जाता है तथा वापस उस समय आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था। वापस वह उस समय आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था। उसने वापस आकर देखा कि टंकी की तली में छेद होने के कारण वह नहीं भर पाता है। अब वह इसे बंद कर देता है। छिद्र के बंद करने के 2 मिनट के बाद टैंक पूर्णतः भर जाता है। वह छिद्र टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। सेम वही सवाल जो आपने पहले किया था। सुनिए कैसे करना है। 10-15 टैंक को 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। इसका मतलब हुआ कि जो आदमी वापस आया वो 6 मिनट के बाद आया। उसने वापस आकर क्या देखा कि गलती से नल सी खुला रहता है। अब उसने नल सी को बंद कर दिया। इसका मतलब सी कितनी देर चला, 6 मिनट चला। बाद में पानी किसने भरना पड़ा, ए और बी को भरना पड़ा। ए और बी कितना भरते हैं, 3 2 5 भाग भरते हैं। और 2 मिनट भरना पड़ा, 2 मिनट भरना पड़ा, तो 5 भरते हैं। इसका मतलब इन्होंने 10 भाग भरा। कितना भरा, 10 भाग। और कितनी देर में, 6 मिनट में। मतलब जो 10 भाग है ये खाली किसने किया था, सी ने। और कितने समय में खाली किया था, 6 मिनट में। 10 खाली किया 6 मिनट में, तो पूरा भाग कितना है, 30 खाली करेगा 18 मिनट में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार देख लो, फिर एक बार और समझ लो। नहीं समझ पाए जो बच्चे, सुनो। नल ए और बी 10 और 15 मिनट में भरते हैं। कुल धारिता आप 30 मानोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम 3 है, इसका काम 2 है। नल ए 3 भाग भरता है, नल बी 2 भाग भरता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी जब भरते हैं तो उसने क्या बोला, नल सी भी चलता है। एक व्यक्ति ए और बी को खोलकर जाता है, वापस तब आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था। तो टैंक को भर जाने के लिए समय कितना है, 6 मिनट। तो व्यक्ति जो वापस आया होगा 6 मिनट बाद आया होगा, ये तो क्लियर हुआ। वह वापस आकर देखता है गलती से नल सी खुला रहा। इसका मतलब नल सी जो खुला रहा वो 6 मिनट तक खुला रहा। अब वह नल सी को तुरंत बंद कर देता है। सी के बंद करने के 2 मिनट के बाद ए और बी पानी भर देते हैं। ए ने कितना पानी भरा, 3। बी ने कितना भरा, 5। 3 2 कितना भरा, 5। 1 मिनट में 5, तो 2 मिनट में कितना भरा, 10। 6 मिनट में 10 भाग इन्होंने क्या किया, खाली किया। तो 30 भाग मतलब टोटल धारिता कितनी देर में, 18 मिनट में। तो आंसर हो गया, नल सी पूरे टैंक को 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें और अगला क्वेश्चन समझें। आगे आपका है टाइप 8। टाइप 8 में क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं।
दो नल एक टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग, पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग और दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग ही बहता है। कुछ देर बाद पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ? पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितने समय बाद आरंभ हुआ, ऐसा उसने पूछा है। आपने सवाल पढ़ लिया होगा, ठीक है। समझाने चल रहे हैं, कैसे करना है सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, नल ए भरता था 30 मिनट में, नल बी भरता था 36 मिनट में। टोटल धारिता 180 मानोगे, इसका काम आएगा 6, इसका काम आएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप का 5/6 भाग बहता था और दूसरे पाइप का उसने बोला 9/10 भाग बहता था। कुछ समय बाद रुकावट को सही कर दिया गया और रुकावट सही होने के बाद 15.5 मिनट के बाद टैंक क्या होता है, भर जाता है, ऐसा उसने बोला है। अच्छा बताओ, रुकावट सही होने के बाद ये अपना पूरा भाग भरेगा, ये अपना पूरा भाग भरेगा, मिल के 11 भरेंगे और 11 का गुणा 15.5 से कराया तो ये आ गया 170.5। 170.5 कब भरा? रुकावट सही होने के बाद भरा। अच्छा ये बताओ, टोटल धारिता कितनी है? 180। 180 में रुकावट सही होने के बाद कितना भरा? 170.5। तो पहले कितना भरा? तो 9.5 आ गया। पहले कितना भरा? कितना आ गया? 9.5। आपने 180 में से 170.5 माइनस कर लिया, 9.5 आ गया। अब ये बताओ, 6 का 5/6 कितना आ गया? 5। 5 का 9/10 कितना आ गया? 4.5। ये 5 और ये 4.5 दोनों मिलके रुकावट में कितना भरते थे? 9.5। और यहाँ बचा भी कितना था? 9.5। कितना आ गया? 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या हुआ कि रुकावट, उसने बोला ना कि रुकावट को कितने समय बाद सही किया गया, तो आंसर क्या है? 1 मिनट बाद सही किया गया। क्वेश्चन करने के इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, नल 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने रुकावट वाले क्वेश्चन होंगे सारे ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको मैटर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल शायद ऐसा ही दिया गया है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझिएगा। देखिए, सेम ऐसे सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 2 पाइप एक टंकी को 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन पाइपों में रुकावट होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग बहता है और दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 2/3 भाग ही निकलता है। दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, ऐसा उसने पूछा है। बहुत आसान सवाल है, सुनना। देखो, ये भरता है 20, ये भरता है 25 मिनट में, ये भरता है 20 मिनट में। कुल धारिता हमने 100 मानी, इसका काम ये, इसका काम ये। अब क्या बोला? पहले पाइप का, क्या बोला? पहले पाइप का 5/6 भाग, तो 4 का 5/6 10/3 भरा और दूसरे पाइप का 2/3 तो 10/3 भरा। कुल कितना भरा? 20/3 भरा और भरना कितना है? 100। तो आंसर कितना? 15 मिनट। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। आगे आपका है अगला क्वेश्चन, अगला सवाल सेम ऐसे ही है, ध्यान दीजिए, सेम ऐसे ही है, समझिए। क्या है? 2 नल एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर देते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन दोनों में रुकावट थी, जिसके कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 2/3 भाग और दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग ही बहता है। कुछ देर बाद इन रुकावट को ठीक कर दिया जाता है और रुकावट को हटा दिया जाता है और उसके 15 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। रुकावट को सही करने के 15 मिनट के बाद टंकी क्या होती है? भर जाती है। टंकी में पानी का पूरा बहाव कितने समय बाद आरंभ हुआ? चलिए, सेम वैसे ही सवाल है, ध्यान दीजिए, सुनिए। ये भरता है 65 मिनट में, ये भरता है 75 मिनट में। टोटल धारिता हमने मानी 300, इसका काम आ गया 5, इसका काम आ गया 4। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले पाइप से कुल मात्रा का, पहले देखो रुकावट कितनी देर चली, ऐसा उसने पूछा है, और रुकावट के बाद समय कितना लगा है? 15 मिनट। तो ये बताओ, अच्छा ये 5 है, ये 9 है, 9 5 कितना हुआ? 14, और 14 का गुणा अगर 15 से आप करा दें, रुकावट सही होने के बाद से 15 मिनट लगा है, तो ये हुआ 14 और ये कितना हुआ? 15। तो उसने बोला है रुकावट कितने समय के बाद हटाया गया, तो रुकावट कितने समय बाद हटाया गया, तो ये यहाँ पे गलत है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे गलत है। तो 14 × 15 कितना हुआ? तो ये आपका हो गया 210। कितना हो गया? 210। तो रुकावट में कितना पानी भरा गया? तो कुल धारिता 300 है, रुकावट में कितना भरा गया? तो 90 भाग भरा गया।
पहले पाइप से कुल मात्रा का 2/3, दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 5/6, ये 10/3, ये 10/3, तो कितना आ गया 20/3 आ गया। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना मिला 27/2, तो आंसर कितना आया 13.5 मिनट बाद। कितना आया 13.5 मिनट बाद। मैं इसको एक बार फिर समझा रहा हूँ, ध्यान देना समझना। क्वेश्चन एक बार फिर समझा रहा हूँ, सवाल एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर देते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन दोनों में रुकावट थी, जिसके कारण पहले पाइप से मात्रा का 5/6 भाग, 2/3 भाग और दूसरे का 5/6 भाग ही बहता है। इसके बाद क्या बोला था इसने, कुछ देर बाद इन रुकावटों को हटा दिया जाता है और उसके 15 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। बताइए रुकावटों को कितने समय बाद हटाया गया। कैसे करना था, नल ए भरता है 60 मिनट में, बी भरता है 75 मिनट में, टोटल धारता ये, इसका काम ये, इसका काम ये। पहले पाइप का 2/5, 2/3 भाग 10/3 आया, इसका कितना 10/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला रुकावट कुछ देर रहती है। रुकावट जब सही होती है वो कितने समय बाद सही होती है, कुछ समय बाद सही होती है, उसके बाद 15 मिनट लगा। तो देखो रुकावट जब होगी तो नहीं होगी तो कितना भरेगा 9 भाग भरेगा। जब रुकावट नहीं होगी तो कितना भाग भरेगा 5 और 4 कितना हुआ 9 भाग भरेगा। और कितने मिनट का समय लगा, शायद उसने बोला था 15 मिनट। एक बार देख लेते हैं उसने समय कितना बोला था, ये एक बार देख लेते हैं। समय उसने बोला था 15 मिनट, ठीक है। तो कैसे करना था ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे 14 मैंने शायद लिख दिया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये भरता है 5, ये भरता है 4, 9 भरा, 9 गुणे 15 किया, 15 9 135 हुआ। 15 9 कितना हुआ 135 हुआ। जो रुकावट ने पानी भरा है वो कितना है, रुकावट ने पानी भरा तो 300 में 135 को माइनस कर लीजिए, कितना बचा आपका, तो 165 बचा। यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और रुकावट में कितना पानी भरते हैं, दोनों को जोड़ लिया तो कितना मिला 20/3 मिला। आपने इसको सॉल्व किया, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन पता है मैंने यहाँ पे क्या, इस बच्चे ने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इस बच्चे ने क्या लिख दिया है, इस सवाल को इतना सा कर दिया है कि पहले पाइप से कुल मात्रा का 2/3 भाग, दूसरे से 5/6 भाग भरता है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, ठीक है। तो इतना सवाल था, तो ये भी आपका सही सवाल है, ऐसा गलत नहीं है। बस ये जो लिखा ना रुकावट के 15 मिनट बाद, ये गलत हो गया है। यहाँ पर सीधे लिख दो कितने समय बाद भर जाएगा, तो आपका ये आंसर सही है। तो उम्मीद आपको वो पहले वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया था। अगर वो समझ में आ गया था, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करे, कुछ भी बनाए, उम्मीद है आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन बोला गया है पाइप X एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप Y उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप बारी बारी के घंटे खोले जाते हैं, तो बताइए टैंक कितने समय बाद भर जाएगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क का सीखा था पार्ट, तो ये भी पार्ट आपको आ गया होगा। ये भरता है 20 में, ये भरता है 35 में, टोटल धारता है ये, इसका काम ये, इसका काम ये 1 घंटे ये 1 घंटे ये 11 काम हुआ, 2 घंटे 11 भाग हुआ 2 घंटे में। 11 के मल्टीपल में काट लीजिए, तो 11 के मल्टीपल में काटा तो 132 तक कट गया। अच्छा 132 इसका कितने गुना है, तो आपने देखा इसका 12 गुना है, तो 12 2 गुणे 12 कितना हुआ 24। अच्छा बताइए अगर 132 भाग यहाँ पे भर गया तो बचा कितना है, 132 भर गया है तो 140 में से 32 चला गया, कितना बचा आपका 8 बचा। शुरुआत यहाँ पे ए ने की थी, खत्म कौन करेगा, बी। शेष काम को फिर से कौन करेगा, ए। शेष काम को फिर से कौन करेगा, ए। तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये भी गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ सही लिखा हुआ, ठीक है सही है। तो यहाँ पे एक जब करेगा तो 24 ये एक यहाँ पे जुड़ा, तो इसमें एक जुड़ा तो ये 7 काम हो गया, 7 काम यहाँ तक हो गया। अगर 7 काम हो गया तो बचा कितना, एक, ये कितना है 1/4। तो इसके जो सही आंसर है वो क्या है 25 सही 1/4। आंसर क्या है 25 सही 1/4। देखिए मैं आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्स और वाई में दोनों में कोई भी दे सकता है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 20 और 35 दिया है, सुनिए। ये नल एक्स है, ये वाई है, ये 25 ये 20 में भरता है, ये 35 में भरता है। मैं आपको दोनों कंडीशन समझा दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल धारता आप 140 मानोगे, इसका काम आपका 7 आएगा, इसका काम आपका 4 आएगा। अब कैसे क्या करना होगा ये सीखना। पहले काम अगर x ने किया तो पहले 7 फिर 4 11 काम हुआ 2 घंटे में। कुल काम को 11 के मल्टीपल में काट लो तो 132 काम जो हुआ वो कितने घंटे में हुआ, तो इसका 12 गुना है 24 घंटे में हुआ।
140 में 132 माइनस कर लिया तो 8 काम बचा। अगर शुरुआत x करेगा तो खत्म कौन करेगा, y करेगा। शेष काम को फिर से कौन करेगा, x करेगा। शेष काम को फिर से x करेगा। जैसे शेष काम को जब x करेगा तो 8 में से 7 काम किया, 1 घंटे यहाँ बढ़ा, 7 काम हो गया, 1 काम बचा। ये कितना करता है, 4, 1/4 आ गया। तो आंसर कितना है, 25 सही 1/4। इसी कंडीशन में अगर यहाँ पे ये दिया होता कि पहले y काम करता है तब यहाँ पे क्या होता, अगर पहले यहाँ पे y काम करता फिर x करता तो पहले 4 काम होता, फिर 7 काम होता, 11 काम 2 घंटे में होता, 132 काम 12 घंटे 24 घंटे में होता। यहाँ तक बिल्कुल सेम होता कि 132 काम 24 घंटे में होता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब जो काम बचा है, कितना बचा है, 8। अगर शुरुआत y कर रहा है तो खत्म कौन करेगा, x। शुरुआत y कर रहा है, खत्म कौन करेगा, x। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें से 4 काम हुआ, 1 घंटा बढ़ा, 4 काम हुआ तो 4 बचा, और ये कितना करता है, 7। तो ये क्या हुआ, 25 सही 4/7। कितना हुआ, 25 सही 4/7। तो 25 सही 4/7 कब होगा, जब काम कौन शुरुआत करेगा, y। अब जब शुरुआत x करेगा तो आंसर क्या होगा, 25 सही 1/4। उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन सेम मैं ऐसा आपको बता चुका हूं। ध्यान दीजिए, सवाल देखिए क्या है, देखिएगा। एक टंकी में 7 पाइप लगे हैं, इसमें से कुछ पानी को 6 मिनट में तथा शेष पानी को 8 मिनट में भर सकते हैं। कुछ भरते हैं 6 में, कुछ भरते हैं 8 में, दोनों यहाँ पे भर रहे हैं। ठीक है, उसने बोला है वैसे पाइपों की संख्या क्या है जो टंकी को 8 घंटे में भरते हैं। दोबारा देखिए, समझिए, 6 घंटे में भरता है, 8 घंटे में भरता है, टोटल धारता ये, इसका काम ये, इसका काम ये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हाँ। उसके बाद इसने क्या बोला था कि देखो, हमने ये माना कि 4 जो भरते हैं, कुल नल यहाँ पे 7 हैं, तो हमने माना 4 मान लिए x, बाकी क्या हो गया 7 - x। तो 4 ये हो गए, बाकी 7 - x हो गए, तो x का मान आ गया, क्वेश्चन आ गया। x का मान जो आया, क्या आ गया, जो 6 घंटे में भरता है। अगर ये 3 आ गए तो दूसरे नल कितने आ गए, 4 आ गए, क्योंकि कुल नल कितने हैं 7, एक आ गया 3, तो अगले आ गए 4। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझे। अगला सवाल क्या दिया है, देखें और समझें। बोला गया 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी में लगा एक निकास नल सी जो ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद नल सी को खोल दिया जाता है। तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट के बाद टंकी खाली हो जाती है, तो एक तीसरा नल टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, ऐसा उसने पूछा। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है। नल ए भरता है 15 में, ये 12 में, तो कुल धारता 90 मानी, इसका काम ये, इसका काम ये। तो यहाँ तक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या बोला, इन दोनों नलों को खोला गया 6 मिनट के लिए, तो ये 6 और 5 कितना हुआ 11। 6 मिनट खोला, 66 भाग भर गया, 66 भाग यहाँ पे भर गया। अच्छा, 66 भाग जब भर गया, अब देखो आगे क्या बोला है, एक तीसरे नल को खोला गया और टंकी खाली हुई। टंकी क्या हुई, खाली। मतलब जो तीसरे नल का काम है इन दोनों के काम से ज़्यादा होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे x - 11 किया। तीसरे नल का जो काम होगा इन दोनों के काम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और टैंक जो है 15.5 मिनट, उसने बोला ना 16.5 मिनट, 16.5 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 33/2 लिख सकते हो। तो यहाँ से जो x का मान आ गया, इससे आपने काटा 2 हो गया, तो x - 11 बराबर 4 आ गया, तो x का मान 15 आ गया। मतलब क्या है, नल सी जो है एक बार में 15 भाग खाली करता है, कुल धारता है कितनी 90, सी खाली कितना करता है 15, तो समय कितना लेगा 6। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 6 मिनट। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, सवाल ये बहुत अच्छा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपके सामने दिया गया है, सवाल देखिएगा, सवाल समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए थोड़ा सा। सवाल क्या है, 3 नल ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 2 घंटे काम किया, इसके बाद नल सी को बंद कर दिया गया। नल सी को बंद करने के 7 मिनट के बाद टैंक भर जाता है। बताओ नल सी अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा। कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोला, नल ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, इन्होंने 2 घंटे काम किया। देखो अगर 1 घंटे की बात करें तो 1/6 काम हुआ, 6 घंटे में भरता है। 1 घंटे के काम की बात करें 1/6 काम हुआ। 2 घंटे काम किया तो 2/6 काम किया। 2/6 का मतलब 1/3 काम किया। अगर 1/3 काम किया तो 2/3 काम बचा, और 2/3 काम 7 घंटे में, 2/3 काम 7 घंटे में, तो पूरा काम करेगा 21/2 घंटे में। 2/3 का मान 7, तो 1 का मान 21/2 आ गया। अब ये बताओ a + b का मान 21/2, तो यहाँ पे कुल काम मानोगे कितना 42। इसका काम कितना आएगा 7, इसका काम कितना आएगा 4। तो ये 7
काम किसका है, ए बी सी का, और ये 4 काम किसका है, ए और बी का। तो यहाँ से सी का काम कितना आ गया, 3। ए बी सी का काम 7, ए बी का काम 3, तो सी का काम कितना आ गया, 3। काम कितना करना है, 42। कुल काम है कितना, 42। समय कितना लगेगा, 14। सवाल को एक बार फिर से समझिए, थोड़ा आराम से बता रहे हैं, फिर एक बार सुनिए, समझिए। 3 नल ए बी सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 2 घंटे काम किया, 2 घंटे काम इन्होंने मिलके किया। इसके बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। नल सी को बंद करने के 7 मिनट के बाद टैंक, 7 घंटे के बाद टैंक भर जाता है। बताइए अकेला नल सी टैंक को कितनी देर में भरेगा। तो कैसे करना था, ए बी सी काम करते हैं 6 घंटे में, 2 घंटे काम किया, 2/6 काम किया। 2/6 का मतलब 1/3 काम किया, 1/3 काम किया, 2/3 काम बचा, 2/3 काम बी और सी करते हैं 7 घंटे में, तो 2/3 काम 7 घंटे में पूरा काम करेंगे 21/2 घंटे में। तो ये ए और बी का काम आ गया 21/2। कुल काम जो 6 और 21 से कट जाए 42 माना, इसका काम 7, इसका काम 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बताओ इसका एबीसी का जो कुल काम है, एबीसी का जो कुल काम है कितना है, 6। एबी का काम कितना है, 4, ये 7 है, सॉरी 7 काम है, ये 6 घंटे दिया था, और ये 4 काम है। 7 में 4 गया तो 3 काम बचा, कुल काम है कितना, 42, समय कितना, 14 घंटे। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। 2 नल ए और बी एक टैंक को 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा निकासी नल है जो इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। पहला भर सकता है कितनी देर में, 10 घंटे 12 घंटे में, दूसरा भर सकता है 10 घंटे में, तीसरा निकासी नल है जो इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। इन नलों को क्रमशः 7 बजे, 9 बजे और 10 बजे खोला जाए, टंकी कितने बजे भर जाएगी, ऐसा उसने बोला। तो सुनना समझना कैसे करना है देखिएगा। देखो पहले दिया था नल ए, ये दिया था नल बी, ये दिया था नल सी, ये दिया था 12, ये दिया था 10, भर रहा था, ये भर रहा था, लेकिन ये खाली कर रहा था। टोटल धारता 60 मानी, 12 का भाग दिया काम, 10 का भाग दिया, 15 का भाग दिया काम। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको खोला 7 बजे, 7 से 9 2 घंटे काम किया, 7 से 9 2 घंटे काम किया, 1 घंटे का काम 5 है, 2 घंटे का काम 10 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 9 बजा तो 9 बजने के बाद ए और बी दोनों चल गए। ए और बी दोनों चलेंगे तो 5 और 6 कितना काम करेंगे, 11। तो ये 11 काम किया। 1 घंटे काम क्यों किया, क्योंकि 9 से 10 बजे नल सी खोल दिया गया है, ठीक है। तो कितना काम किया, 11 काम किया। अच्छा कुल काम कितना किया है अभी, 21। कितना का भर लिया है, 21, ठीक है। अच्छा 21 भाग भरा है, 21 क्या है, भरा है। तो बचा कितना है, 39। बचा कितना है, 39। तो बचा यहाँ पे कितना है, 39। कितना बचा है, 39। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ध्यान देना, नल सी को भी खोल दिया जाता है, नल सी को भी खोल दिया। तो देखो ये भर कितना रहा था, 11, खाली कितना, 4, 11 में से 4 गया, कितना भरा, 7, कितना भरा, 7। शेष भाग कितना है, 39, कितना भरता है, 7, कितना समय आ गया, आपने समय निकाला तो समय बटे में आ गया, अप्रॉक्सीमेट दिया गया। तो उसने बोला क्या, कितने समय बाद टंकी को कितने बजे भरेगी, ऐसा उसने पूछा है। तो ये आपका समय आ गया था। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। तो ये कितना आ गया था, ये यहाँ पे आया था 3 घंटे कितना आया, 3 घंटे शायद 34 मिनट, जो भी आपका आ गया। तो देखिए यहाँ पे समय कितना था, लास्ट टाइम 10 बजे था। अगर बोला कितने समय बाद भरेगी तो आंसर ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाए कितने बजे भरेगी, तो कितने बजे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कुल समय हमें लगा है, कुल समय कितना लगा है, 3 घंटे 34 मिनट। तो अगर 3 घंटे 34 मिनट में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1:34 मिनट या 35 मिनट अप्रॉक्सीमेट जो भी दिया होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं, कितने समय बाद भरेगी, अगला क्या बनेगा, कितने बजे भरेगी, दोनों आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, समझें। नल ए और बी एक टंकी को, नल ए किसी टंकी को x मिनट में भरता है, जबकि नल बी उसे x + 20 मिनट में भरता है। यदि वे दोनों मिलकर उस टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं, बताइए नल बी उस टंकी के आधे भाग को कितने समय में भरेगा। तो चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। नल ए का समय, नल बी का समय, नल बी का समय ए के समय से 20 मिनट ज़्यादा था। दोनों भरते हैं 24 मिनट में, ऐसा आपसे बोला गया था।
इसका 1 घंटे का काम ये हुआ, इसका 1 घंटे का काम ये हुआ, दोनों के 1 घंटे का काम यहाँ पे ये हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहो तो x का मान निकाल लो और चाहो तो उसको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन रख के चेक कर लो। वैसा अगर आपको पता है तो ध्यान दीजिए। देखिए जैसे a लिखा है और b लिखा है, दोनों मिलके 12 लिखा है, तो ये क्या होता है, 12 कब होता है, जब 20 और 30 होता है। 6 कब होता है, 6 दोनों मिलके 6 कब होता है, जब 10 और 15 होता है। 24 कब होता है, जब आपका 40 और क्या होगा 60, क्या होगा 40 और 60, 40 और 60 तभी तो अंतर 20 का होगा। तो ये होगा 40, ये क्या होगा 60। चेक कर लो, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 120, इसका काम 3, इसका काम 2, 120/5 कितना आ गया 48 आ गया, सॉरी कितना आ गया 120/5 कितना आ गया 24, कितना आ गया 24, तो ये आपका 24 आ गया। तो ये बताओ x का मान कितना है 40, y का मान क्या है 60। अब उसने बोला कि b जो है नल b आधे टैंक को भरने में कितना समय लेगा, पूरे टैंक को 60 मिनट, तो आधे टैंक को 30 मिनट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 30 मिनट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपकी सीट में अगला सवाल दिया है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला सवाल समझें। अगला सवाल ये है, क्या है, एक दरार, क्या लिखा है एक दरार, दरार की जगह आप निकास पंप भी लिख सकते हो, निकास पंप जो पानी बाहर निकाल रहा है। एक दरार एक टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकती है, एक दरार एक टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकती है, परंतु इस स्ट्रिप में भरने वाला एक नल खुला हुआ है जो टंकी 30 घंटे में खाली होती है। यदि भरने वाले नल 2 लीटर प्रति मिनट पानी भरता हो तो टंकी की धारता क्या है। अच्छा ये बताओ, नल ए खाली करता है 20 मिनट में, नल ए खाली करता है 20 मिनट में, दोनों मिल जाते हैं 30 मिनट में खाली हुआ, टोटल धारता 60, इसका काम 3, इसका काम 2। नल ए अकेला 3 भाग खाली करता है, दोनों मिले तो 2 भाग खाली हुआ। नल ए अकेला 3 भाग खाली करता है, दोनों मिले तो 2 भाग खाली हुआ। इसका मतलब नल बी ने 1 भाग भरा तो भरने का समय कितना आ गया 60 मिनट। भरने का समय 60 मिनट आ गया है। नल ए जो है, नल बी जो है 1 मिनट में 2 भाग भरता है, और ये आपको जो दिया गया था घंटे बोला था, तो 60 घंटे में भरेगा। 1 मिनट में 2 भाग, तो 60 मिनट में 2 × 7, तो 60 में कितना 7200 लीटर, 7200 लीटर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, टैंक की धारता बोलिए, आंसर क्या है 7200 लीटर। फिर सुने, 1 मिनट में 2 लीटर, तो 1 घंटे में 120 लीटर, तो 60 घंटे में तो 120 × 60 कितना आ गया 7200 लीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी सवाल क्या है, आखिरी क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल को समझें। 2 नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि दोनों पाइपों में अवरुद्ध था रुकावट की, जिसके कारण उनके क्रमशः 4/5 और 3/4 भाग ही निकलता है। अवरुद्ध को हटा दिया जाता है, उसके हटाने के 8 सही 22/25 मिनट के बाद टैंक भर जाता है। दोनों नलों में पानी का पूरा बहाव कितने समय बाद आरंभ हुआ। अच्छा तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 और 30 धारता, इसका काम इसका काम, ठीक है। पहले पाइप का 4/5, दूसरे का 3/4 भाग भरता है, ये हो गया 12 और ये हो गया 3/2, कितना भरता है 39/10। अच्छा उसके बाद उसने क्या बोला है, टोटल धारता यहाँ पे कितनी बोली थी 60 बोली थी। अब इसके बाद ये कितना हुआ 60 - 220/5 कर दिया, इतना पानी यहाँ पे बचा। ये 225 कैसे है ये ध्यान देना, इतना पानी भर रहे हैं, दोनों जब रुकावट नहीं होगी तो 5 भरेंगे, तो इतना पानी इन लोगों ने रुकावट के बाद भर लिया है। रुकावट के बाद इतना भर लिया तो बचा कितना है, तो 60 में से माइनस कर लिया, इतना पानी यहाँ पे बचा है। इतना पानी बचा है, जब रुकावट होती है तो इतना भरते हैं, इतना बचा है रुकावट पे इतना भरते हैं। जैसे भाग दिया तो आपका समय आ गया, और समय कितना आ गया 4 मिनट। मतलब क्या हुआ, इस रुकावट को 4 मिनट के बाद सही कर दिया था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका क्लास नोट्स यहाँ से समाप्त हो गया है, तो आपका टाइम एंड वर्क का क्लास नोट्स यहाँ से समाप्त हो गया। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सारे क्वेश्चन यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगले बैच में आगे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो आगे हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क और पाइप और टैंक की एक्सरसाइज, ठीक है।